बिहार में एक जगह है जहां पर उगना महादेव रहते हैं। उगना महादेव का मंदिर है। विद्यापति जी के लेखनी में इतनी भक्ति थी कि महादेव को उनके घर में नौकर बन के आना पड़ा। ध्यान समझना, उगना महादेव के नाम पे मंदिर है वहां। उनकी लेखनी में, उनकी कविताओं में, उनके भजनों में इतनी भक्ति थी कि महादेव को वो भजन सुनने के लिए उनके घर नौकर बनकर आना पड़ा। उनके घर के नौकर बनकर रहते रहे न जाने कितने साल तक। सालों साल वो नौकर उनके घर में रहा। उसका नाम रखा उन्होंने उगना। एक दिन जंगल में दोनों जा रहे थे। विद्यापति जी अपनी लेखनी में कुछ लिख रहे हैं और उगना मगन हो रहे हैं। जंगल बड़ा घनघोर था। उगना को तो सब समझ में आ रहा था। विद्यापति जी को अचानक प्यास लगी। आसपास तो कोई जल नहीं है। उगना को कहा। उगना ने बोला मैं लाता हूं आपके लिए ढूंढ कर। उगना ने आसपास में जाकर देखा, कुछ था नहीं तो अपनी ही जटाएं खोली और गंगा जी निकालकर एक पात्र में उनको दे दिया। बोले जल मिल गया, पास में ही था। लेकिन विद्यापति जी ओहो क्या संत हैं। सोचो कैसे संत होंगे जिनके घर भगवान नौकर बन के पड़े रहे सालों साल। उनकी स्थिति जरा समझना। हाँ? बसी कड़कड़ में झांकी भगवान की, उसे सूझ वाली आंख ने पहचान की। जो भक्त है उनसे भगवान छुप नहीं पाता। हर किसी को दिखाई नहीं पड़ता और हर किसी से वो छुप नहीं पाता। ये दोनों ही बातें परस्पर सत्य हैं। कभी कभी किसी को भगवान में पत्थर दिखता है और किसी किसी को पत्थर में भगवान दिखता है। अपनी अपनी नजर है, अपना अपना नजरिया है। जैसे ही विद्यापति जी ने वो जल पिया, उन्हें लगा ये तो गंगा जल है। आसपास में कोई जल तो है नहीं, गंगा जी कहां से आई। बस जैसे ही गंगा जल पान किया वैसे पलट कर देखा, कौन हो तुम वो तो नहीं जो बने घूम रहे हो। मुझसे छुपना मत, मुझे सत्य बताओ तुम कौन हो। तो कहते हैं उगना अपने वास्तविक रूप में आ गए और वो महादेव के स्वरूप में सामने खड़े हो गए कि मैं महादेव हूं। उगना के चरणों में लौट गए विद्यापति और बोले महादेव मुझे छोड़कर मत जाना, मुझसे बड़ा अपराध करवा दिया। तुम मेरे घर नौकर बनकर पड़े रहे, हमने क्या क्या तुमसे न कराया। तुमने तो मुझे खरीद लिया है, मुझे तो तुमने ऋणी बना दिया। मेरे नाथ क्या किया ये तुमने। कहते बाबा ने गले लगाकर कहा, बोले विद्यापति ये तो मैंने ऋण चुकाया है तुम्हारा। हाँ, तुम इतने सुंदर भजन गाते, इतनी बढ़िया लेखनी तुम्हारी कविताएं लिखते तुम हमारे ऊपर, हम उसको सुनने का ऋण चुकाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हम सुनते हैं उसका ऋण चुका रहे थे हम तो। दोनों ने आपस में बड़ा आलिंगन कर प्रेम किया। विद्यापति से उगना बने महादेव ने कहा जिस दिन तक आप ये राज छुपा कर रखोगे तब तक मैं तुम्हारे घर रहूंगा। जिस दिन राज खुल गया उस दिन मैं चला जाऊंगा। विद्यापति बिल्कुल चुपचाप शांत हो गए और घर वापस आए। अब आज से विद्यापति जी ज्यादा कामधाम नहीं कराते। चुपचाप बैठो और भजन सुनो, चुपचाप बैठो और भजन सुनो। कहते विद्यापति जी की पत्नी को ये राज मालूम न था। एक दिन उन्होंने कोई काम कहा और उगना को विद्यापति जी ने अपने पास बिठा लिया। उस काम को वो न कर सके। इस कारण उनकी धर्म पत्नी जी ने जलते हुए चैले से, जलते हुए लकड़ी से उगना को पीटना शुरू कर दिया। विद्यापति जी वापस आए और देखा जलती हुई लकड़ी से वो मार खा रहे हैं। ऐसा देखकर अरे भगवान क्या कर रही हो, ये नौकर नहीं ये तो महादेव है, तुम क्या कर रही हो। ऐसा कहकर चरणों में लौट गए। महादेव ने दोनों को दर्शन दिया लेकिन अंतर ध्यान हो गया। कहते उसी दिन से विद्यापति पर कृपा कर महादेव ने एक शिवलिंग उन्हें दान में दी और बोला जो भी इस शिवलिंग का पूजन करेगा उसे शिव पूजन का फल मिलेगा। मैं साक्षात इसमें सदैव विद्यमान रहूंगा। तो कहने का आशय क्या है? कहने का आशय है कि न जाने तुम्हारे घर में कौन कहां रह रहा है, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, और न जाने
तुम्हारे अगल बगल में कौन ऐसा है जो परमात्मा तुल्य है, जो परमात्मा है।